हाँ तो बच्चों नमस्कार, ज्ञानोदय कोचिंग में आपका स्वागत है। पिछली वीडियोज़ में हम लोग पढ़ चुके थे वर्णमाला, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या है वो, हिंदी के वर्णमाला को, क्या हिंदी के वर्णमाला को, हिंदी के वर्णमाला के वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, ठीक। अब देखिए आपको बोल दिया बांटा गया है, आपको बोल दिया गया कितने भागों में बांटा गया। तो जिनको आंसर पता होगा वो कमेंट कर दे, और इसका आंसर आप ऑप्शन दे रहे हैं आपको 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5, ठीक है। तो आप सबको पता है कि हिंदी वर्णमाला के वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। वर्ण जब हम पढ़ाए तो बताए थे वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन, यानी कितने भागों में, 1 और 2, यानी ऑप्शन 2 सही, ठीक। अब देखिए, अब आपको क्या देखना है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। एक और क्वेश्चन है आपका, एक और क्वेश्चन क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन आपको दे रहे हैं, एक आप लिखिए शब्द, ठीक है, शब्द, बी लिखिए स्वर, सी लिखिए व्यंजन और डी लिखिए वर्ण। यहाँ देखिए आप शब्द, ये शब्द जो है वर्णों से मिलकर बना होता है, स्वर और व्यंजन वर्णों के भाग होते हैं, यानी वर्ण। कौन सा हो गया, वर्ण। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है, क्या वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक। ऑप्शन ए बी सी डी। ये क्वेश्चन आपका किस में पूछा गया जानते हैं, रेलवे 2019 के पेपर में पूछा गया। रेलवे 2019 कह रहे हैं, रेलवे 1997 के क्वेश्चन पूछा गया। कहा है वर्ण विचार को, किसको, वर्ण विचार को शब्द संग्रह को, वर्ण संग्रह को, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया है वर्ण के सुव्यवस्थित क्रम को, किसको, वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को। तो आप जानते हैं वर्ण विचार को नहीं कहते हैं, ठीक। अच्छा, शब्द संग्रह को कहेंगे ही नहीं, वर्ण संग्रह को कहेंगे नहीं, वर्ण संग्रह कैसे भी हो जाएगा। वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को, सुव्यवस्थित क्रम के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है ना। अब देखिए एक और क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी कंठ ध्वनियां हैं, कौन सा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंठ ध्वनियां हैं। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, हम केवल ऑप्शन दे रहे हैं इसमें। कंठ ध्वनियां हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंठ ध्वनियां हैं। अब कंठ ध्वनियां का ऑप्शन देख लीजिए आप, क ख, च छ, ट ठ, ड़ और ढ। आपको पता है कि कंठ ध्वनियां, क वर्ग जितने होते हैं वो क्या होते हैं, कंठ ध्वनियां होते हैं। ये हो गया कंठ ध्वनियां। अच्छा, च वर्ग बताएं, ये च वर्ग ना, च छ ज झ इ। ट वर्ग को बताए हैं क्या, तालव्य, क्या होता है, तालव्य, ठीक। अच्छा, ट वर्ग को क्या बताएं, मूर्धन्य, मूर्धन्य। कहीं कहीं इसका नाम दे देता है वतत्सर्य, वतत्सर्य, ठीक। ये आपको जानते हैं कि उच्छिप्त व्यंजन है, क्या है, उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है। और ये उच्छिप्त व्यंजन जितने होते हैं ये मूर्धन्य होते हैं,
ठीक है, क्या होते हैं, मूर्धन्य होते हैं, ये दोनों मूर्धन्य होते हैं उच्छिप्त व्यंजन। झटके से जीव ऊपर जाता है, तड़ाक दे नीचे गिरता है, यानी ढ और ढ। तड़ाक दे कहने का मतलब ये तुरंत नीचे गिरता है, ठीक है, यानी ये हमारा क्या हो गया, कंठ हो गया, ठीक, तालव्य हो गया, मूर्धन्य हो गया, ये भी मूर्धन्य हो गया लेकिन उच्छिप्त व्यंजन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, दिया है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। अब देखिए हम इसमें क्वेश्चन ऑप्शन दे रहे हैं, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। स्थान के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन से मूर्धन्य व्यंजन हैं। ग घ ज झ प फ और ड ड़ और ढ, ठीक है, ड़ और ढ। अच्छा, आपको अभी बताया है ना पिछले क्वेश्चन में कि ये हमारे क्या है, उच्छिप्त व्यंजन है। कौन से, उच्छिप्त व्यंजन। कौन से व्यंजन है, उच्छिप्त व्यंजन है। और उच्छिप्त व्यंजन हमेशा क्या बोले, मूर्धन्य होता है। क्या होता है, मूर्धन्य होता है। प फ ये क्या है, ओष्ठ है, क्या है, ओष्ठ है। और ज झ को आप बताइए, च छ ज झ, च वर्ग का है यानी तालव्य, तालव्य। और ग घ ये हमारा किस वर्ग का है, क वर्ग का। क वर्ग का क्या होगा, कंठ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम केवल ऐसे ही ऑप्शन देते जाएंगे, क्वेश्चन आप नोट करते जाइएगा, क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, ऑप्शन आप देखते जाइएगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन आपके सामने हम बोलेंगे, क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे और ऑप्शन नोट करेंगे, यहाँ पे देखते जाइएगा। अच्छा, दिया है कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन से हैं। निम्नलिखित में से, तो क्वेश्चन आप नोट कीजिए, निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन से हैं। तो ऑप्शन नोट कीजिए, छ झ क ग, ठीक है, नोट कीजिए, थ ध न फ। अब देखिए आपको बताए थे कि अल्प प्राण का क्रम क्या होता है, 1 3 5 अल्प प्राण और 2 और 4 महाप्राण, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए ये किस वर्ग का है, च वर्ग का है ना, तो च छ ये तो अल्प प्राण है, लेकिन जो झ आ रहा है वो महाप्राण हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। क च छ ज, ठीक। यहाँ पे देखिए क ये भी महाप्राण है, च छ च छ ज झ य, ये और ये क्या होंगे, अल्प प्राण, ठीक है। ये और ये दोनों क्या होंगे, महाप्राण। तो ये दोनों क्या है, महाप्राण है। यहाँ पे देखेंगे क ख ग घ अंग, हम क्या बोले थे, 1 3 5 1 3 5 बोले थे ना। 1 3 5 क्या होते हैं, अल्प प्राण हमारे, तो ये दोनों अल्प प्राण हो गए, ये तीनों। और ये क और ख, तो यहाँ पे अल्प प्राण कौन हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है। अब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब क्वेश्चन में रेलवे में सब पूछा गया है। अब देखिए इनमें से कौन सा नासिक के व्यंजन है, नासिक के व्यंजन। अच्छा, नासिक के व्यंजन को हम एक और चीज बताए थे, अनुनासिक बोले थे ना। तो अनुनासिक है क्या चीज, अनुनासिक है कि मुंह के साथ साथ नाक से भी, ठीक, वायु प्रवाह हो, जिसका उच्चारण मुंह के साथ साथ नाक का भी उच्चारण में उपयोग किया जाए, नाक के बिना उसका उच्चारण अधूरा रह जाएगा, वो अनुनासिक होते हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिए आप लोग, कौन, क ख य और ट। हम अनुनासिक को क्या बोले थे कि पंचमाक्षर भी बोलते हैं। पंचमाक्षर क्या बताए थे, अंग, य, ड़ और न म, प फ प म य म, ठीक है, बताया था ना। देखिए अब क होगा नहीं, यही हमारे अनुनासिक होते हैं, इसमें से इया है ये, यानी ये तीनों नहीं होंगे। अच्छा,
ये कौन से व्यंजन है? ये और ये, तो ये तीनों स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन है। अगर इसको देखा जाए तो ये कंठ का है, ये भी कंठ का है, ये मूर्धन्य का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा है कि ए वर्ण कहलाते हैं। कौन से? ए वर्ण कहलाते हैं। कौन? ए वर्ण कहलाते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ए वर्ण कहलाते हैं। तो आपको जब उच्चारण हम बताए थे, तो आपको उच्चारण में हम क्या बताए थे? उच्चारण में बताए थे ना, ए दे तो कंठ तालव्य, ए दे तो कंठ तालव्य। यानी क्या ऑप्शन देख लो अब इसमें ऑप्शन दिया है नासिक्य, मूर्धन्य, कंठ तालव्य और ओष्ठ। तो नासिक्य होगा नहीं, मूर्धन्य होगा नहीं, ए दे तो कंठ तालव्य, यानी ए और ए कंठ तालव्य, यानी ऑप्शन ये सही, ये भी गलत। आया समझ में? बस ये फार्मूला, पिछली वीडियो देखिएगा, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिएगा। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जो पिछला वीडियो देख के उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा, आराम से इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, टीजीटी 2014 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या पूछा है इसमें, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कौन कौन से हैं? और ऑप्शन क्या दिया है? अ आ, क ख, ग च और अंग अह। अब आप देख लीजिए, अयोगवाह हम क्या बताए थे? अयोगवाह जो अंग और अह ये बताए थे ना आपको। अयोगवाह ये आपका स्वर हो गया, ठीक, ये आपका व्यंजन हो गया, ये भी आपका व्यंजन हो गया, ये आपका अयोगवाह वर्ण है ना? या ये सब गलत और ये सही। अब देखिए इसमें इसको कहते हैं अनुस्वार, क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग, विसर्ग। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्या? अयोगवाह वर्ण है अ और अंग, अंग और अह। अंग को कहते हैं अनुस्वार, अह को कहते हैं विसर्ग। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि श ख श ह कौन से व्यंजन है? कौन कौन? तीनों स का क्रम आपको बताए थे, श ह स और ह। कौन से व्यंजन है? कौन से व्यंजन है? अच्छा, दिया इसमें स्पर्शी व्यंजन, एक में दिया है संघर्षी व्यंजन, ऑप्शन एक दिया है नासिक्य, ठीक है, और चौथा दिया है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, अब इसमें देखिए स्पर्शी व्यंजन कभी नहीं होगा। ठीक, अब संघर्षी को हम ऊष्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। वो देख लीजिएगा, शायद ऐसे होता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन कहते हैं इसको, यानी संघर्षी को भी ऊष्म कहते हैं। यानी क्या हो गया? ऑप्शन बी सही। नासिक को होगा नहीं, नासिक के हमेशा अनुनासिक वाले वर्ण होते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन च छ ज और झ होते हैं। ठीक है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ये याद कर लीजिएगा। ठीक, ये आपका टीजीटी वाले में पूछा गया 2014 के पेपर में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ल उच्चारित होता है, ल उच्चारित होता है। ठीक है,
तो क्या ल उच्चारित होता है। एक आ गया आपका दंत्य ओष्ठ, क्या ओष्ठ तालु, सॉरी इसको कहते हैं तालव्य, तालव्य मूर्धन्य। ल का आप उच्चारण करके खुद देख लीजिए, ल किस में आता है, दंत में आएगा नहीं, ओष्ठ में आएगा नहीं, तालु, ल तालु में आएगा ना तो तालु हो गया, मूर्धन्य होगा नहीं, ओष्ठ होगा नहीं, दंत होगा नहीं। ठीक, ल हमेशा तालु में आता है। ठीक है, अब देखिए स्वरों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है, स्वरों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है, दिया इसमें क्या, स्थान के आधार पर, ठीक, मुख के आधार पर, ध्वनि के आधार पर, और दिया इनमें से कोई नहीं। ये जब ऑप्शन दे देता है ना तो बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर क्लियर नहीं है तो ये जब ऑप्शन दे देगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो स्वरों का वर्गीकरण किसके स्थान पे, आंख, मुदिए और मारिया स्थान के आधार पर किया गया है। ठीक है, ये सब कोई नहीं होगा। ठीक है, जब स्थान हो गया तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन सी ध्वनियाँ अंतस्थ वर्ण हैं, अंतस्थ हैं, इनमें से कौन सी ध्वनियाँ अंतस्थ है। कौन सी ध्वनियाँ दिया है, य व, प फ, च छ, ज झ। अच्छा अब देख लीजिए इनमें से कौन सी ध्वनियाँ अंतस्थ है, य और व, य व य र ल व, य र ल व, ये हम क्या बताए थे, अंतस्थ होते हैं ना, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य र ल व अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यानी ये हो गया। प फ ओष्ठ होते हैं, क्या ओष्ठ। ठीक है, च छ तालु यानी तालव्य, और ये च वर्ग का ये भी है तो ये भी तालव्य ही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब देखिए, अब आपको कुछ क्वेश्चन और दिखाते हैं बीएड से, बीएड के क्वेश्चन दिखाते हैं। आया क्या है, अमानक वर्ण है, कौन सा अमानक वर्ण है, अमानक वर्ण कौन सा है, इसमें देखिए क्या दिया है, यानी अमानक वर्ण यानी वर्णों की श्रेणी में ना आता हो, य भ फ फ फ, कौन सा अमानक वर्ण है। हम जानते हैं ये वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, यानी ये तीनों व्यंजन है, ये नहीं है। हाँ समझ में, ये नहीं है। ठीक, यानी ये जब भक्त लिखा जाता है ना ऐसे करके ऐसे तो, ठीक, ये नहीं है। ठीक, आपको देख के पता चल जाएगा। ये आपके बीएड 1999 में पूछा है, एक बीएड 2000 क्या कहा जाता है, 2000 में पूछा गया, बीएड 2000 में कि क ख ग सॉरी क, अब देखिएगा इसमें क्या है, क्या क ग ज, ठीक है, ख। ठीक, एक और वर्ण होता है फ, फना वाला फ, ये कौन सी ध्वनियाँ है, फिर कौन से वर्ण है। ठीक है, कौन सी वर्ण है, कौन से वर्ण है, या फिर कौन से वर्ण है। अब देखिए ये कौन से वर्ण है, क ख ज ख। ठीक, ये क्या है, ये नीचे जो है ना ये नुक्ता है, नुक्ता। नुक्ता आप जानते होंगे कि उर्दू का शब्द है जिसमें लिखा जाता है कि ज़माना, ज़माना, जहर, जहर थोड़ा सा खींचा जाता है। खत, खफा,
खुदा जुदा। ठीक है, तो ये सब। अब देखिए ऑप्शन इसमें क्या आएगा आपका, ऑप्शन क्या है, ये वर्ण कौन से वर्ण है, संयुक्त वर्ण, आगत वर्ण, अंतस्थ वर्ण और स्पर्श संघर्षी। कौन से वर्ण हैं? तो संयुक्त वर्ण होते नहीं है। संयुक्त वर्ण हम क्या बताए थे, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये बताए थे। ये कौन से वर्ण है? आगत वर्ण। ये किसके हैं? अरबी फारसी के। किसके? अरबी फारसी के। ये अरबी फारसी भाषा के वर्ण है। ठीक है। अंतस्थ वर्ण ये बताए थे आपको, य, र, ल और व होगा केवल। स्पर्श संघर्षी आपको बताया है, च, छ, ज, झ होगा बस। ठीक है, यानी कौन सा हो गया, ये होगा नहीं आपका, ये होगा नहीं, सॉरी ये होगा नहीं, ये आपका होगा और ये दोनों नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखिएगा कौन से वर्ण है या फिर किस भाषा का वर्ण है, तो अरबी फारसी भाषा का वर्ण है। और कौन से वर्ण है, तो ये आगत है। और ये जो बिंदी इसमें लगी है इसको कहते हैं नुक्ता। ठीक है, नुक्ता। क्या? नुक्ता। ठीक है। ठीक बच्चों, नोट कर लीजिए। अब देखिए आपके एसआई वाले पेपर में पूछा गया है, एसआई वाले पेपर में पूछा गया है कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञ वर्ण, ज्ञ, ज्ञ आप जानते हैं ना, ज्ञानी ज्ञ। ठीक है, ज्ञ अगर बोलने पर नहीं लग रहा है कि क्या हम बोल रहे हैं, तो ज्ञानी ज्ञ सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्या सुनना है? ज्ञानी ज्ञ। अरे ज्ञान वाला ज्ञ, जो हम ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञ किन किन वर्णों से मिलकर बना है, तो किन किन वर्णों से मिलकर बना है हम क्या बताए थे। अब ऑप्शन देख लीजिए, ज प्लस य, ज प्लस य, ज प्लस य। अब बताइए किस वर्ण से मिलकर बना है, बताइए इसको, किस वर्ण से मिलकर बना है। हम बताए थे कि जो पहले मिलकर बना है, यानी ज पे यहाँ लग, ये होगा, इस वर्ण से मिलकर बना है। अगर इसमें हल चिन्ह लगेगा तो अ भी देगा, क्योंकि वर्णों कोई भी ऐसा व्यंजन नहीं होता है जो अ के बिना उच्चारित किया जाए। ठीक है, क्या बताए थे, कोई भी ऐसा वर्ण नहीं है जो अ के बिना उच्चारित किया जाए, सॉरी कोई भी ऐसा व्यंजन नहीं है जो अ के बिना उच्चारित किया जाए। व्यंजन में अ आएगा या नहीं आएगा, वह परतंत्र रूप से वर्ण है। ठीक है, यानी अब देख लो, यहाँ पे अ नहीं दिया है, ये गलत हो गया। यहाँ पे जो में हल चिन्ह नहीं दिया है, ये गलत, या तो ये होगा ना, ये होगा, तो यहाँ पे हल चिन्ह नहीं दिया है, गलत हो गया। अब देखो ये और ये, यानी ये यहाँ दिया है। ठीक, ये नहीं होगा किसी भी कीमत पे, यहाँ आएगा तो। ठीक, यानी ऑप्शन सी सही होगा आपका। ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन दिया है, अघोष वर्ण कौन से हैं, अघोष वर्ण कौन सा है। आपको अघोष वर्ण बताना है कि कौन सा है। इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, क्या, देखते जाइए। अघोष वर्ण कौन सा है, अ, ठीक, अ लिखिए, ज, ह और स। अघोष वर्ण इसमें कौन सा है। आपको अघोष का क्या ट्रिक बताए थे, अघोष का आपको ट्रिक बताए थे कि अघोष 1 और 2 अघोष होता है, 3 और 4 क्या होता है, 3 और 4 सघोष होता है। तो 1 और 2 स्पर्श व्यंजन का क्रमवार अगर 1 2 देखा जाए तो अ, ये तो व्यंजन है, स्वर है, व्यंजन है नहीं। ज किस वर्ग का है, च वर्ग का। तो च में क्या था, च, छ, ज, झ। कितने नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आ रहा है तो क्या हो जाएगा, सघोष। क्या हो जाएगा,
सघोष, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं होगा। ह आपको बताया ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन हमेशा सघोष व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन ह जो है ये ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन के साथ साथ सघोष भी है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन साथ साथ क्या है, सघोष है। और ये जो स है, स ये क्या है आपका, अघोष। ये केवल ट्रिक जानते हैं, 2 1 2 और 3 4 केवल स्पर्श व्यंजन तक ही है, यानी प वर्ग तक ही है, ठीक है। आया बात समझ में, यानी क्या हो गया, अघोष, ठीक। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपका पूछा है, बैंक परीक्षा में पूछा है आपका, घ का उच्चारण स्थान क्या है। घ का उच्चारण स्थान क्या है, किसका, घ का, किसका, घ का उच्चारण स्थान, ठीक है। घ का उच्चारण स्थान दिया है कंठ, फिर दिया है तालु, फिर दिया है मूर्धा, फिर दिया है दंत, ठीक है। उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको पता है, आपको क्या पता है, आपको पता है घ क्या है, घ आपका क्या है, क वर्ग का है। क माने कु, कु यानी क ख ग और घ अंग है। हम क्या बताए थे, अकुला नाम, अकुला विसर्जनीय नाम कंठ, अकुला यानी कु आ गया, लास्ट में क्या रहा, कंठ, यानी क वर्ग क्या हो जाएगा, सारा कंठ हो जाएगा, यानी घ किस में आएगा, कंठ से। आया बात समझ में। तालु क्या हो जाएगा, च वर्ग, ठीक है, च वर्ग। मूर्धा आपका ट वर्ग, ठीक है। और दंत आपका क्या होगा, त वर्ग। आया बात समझ में, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है क्या, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या अगर आपको अभी तक याद हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिए, कमेंट करके खुद ट्राई कर लीजिए कि हम सही हैं कि गलत हैं, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में 10 11 12 13, हिंदी वर्णमाला में संख्या कितनी है, 11, स्वरों की संख्या 11। अब यहीं पे मात्राओं की संख्या पूछ दे, क्या, मात्राओं की संख्या, तो मात्राओं की संख्या क्या हो जाएगी, 10, क्योंकि अ जो स्वर होता है उसकी मात्रा नहीं होती है, ठीक है। यानी ऑप्शन 11 स्वर के लिए सही है और मात्राओं के लिए 10। समझ में आया, ठीक। ये बीएड 2004 में पूछा गया है, और पूछा है ना कि बीएड 2004 में भी एक और क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा वर्ण ट वर्ग नहीं है, कौन सा वर्ण ट वर्ग नहीं है। तो पहले ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिएगा, कौन सा वर्ण ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, प फ च और ड। तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए किस कौन सा ट वर्ग में आता है, तो कौन सा ट वर्ग में आता है, सॉरी हाँ पहले ही इसको कमेंट कर लीजिए कौन सा ट वर्ग में आता है, ठीक है। तो कौन सा ट वर्ग में आता है, प हम जानते हैं प वर्ग में, फ जानते हैं प वर्ग में, च जानते हैं च वर्ग में, ड जो होता है ये हमारा किस में आता है, ट वर्ग में। अच्छा अब क्वेश्चन क्या दिया था वहाँ पे 2004 बीएड में कि कौन सा वर्ड ट वर्ग में नहीं आता है, यानी ऑप्शन ए बी सी डी, ये भी ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिएगा, ठ ड ढ अम्मा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि कौन सा नहीं आता है। तो आप देखते हैं ट ठ ड ढ ड़, यानी ये आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये नहीं आता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, और उस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन ये गलत हो जाएंगे, ठीक है, ठीक। देखते जाइए, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछता है बीएड में, अगर आपका बीएड होगा तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछता है बीएड में। वर्णमाला से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका हम डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है। एक देखिए, एक आपका पूछ देगा कि क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख तक विवरण की उच्चारित ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है। यानी हम आपको क्रम बताए थे, क्या बताए थे, क्रम बताए थे कि जो ध्वनियाँ होती हैं वो किस क्रम में आती हैं। यानी ऐसे बताया था ना, ये मुख है हमारा गले से लेकर, यहाँ कंठ होता है, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद सबसे ऊंची चीज़ मूर्धा होती है, मूर्धा के बाद वो
दंत, दंत के बाद ओष्ठ, यानी क्रम क्या हो गया, क्रम आपका क्या हो गया, कंठ। ये हमेशा याद रखिएगा, अपने गले में अपने ही से याद रखो यार, किसी और दूसरे का रट्टा मारने की क्या ज़रूरत है। अपना अपना थोबड़ा हइया है, थोबड़े में मुख हइया है, मुँह में ये सब कुछ हइया है। कंठ हो गया, ये तुम्हारा तालु हो गया, तालव्य। ये हो गया मूर्धन्य, मूर्धन्य की जगह पे वह तसर्य लिख सकते हो, ठीक। या ये तुम्हारा हो गया दंत, हाँ दंत्य हो गया, ठीक। ये तुम्हारा हो गया ओष्ठ। यही हमारा क्रम होता है, कंठ से लेकर ओष्ठ तक। अब इसमें ऑप्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सीधे सीधे कंठ, ताल, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ 5 हो गए, ठीक है। अब देखो ये कब पूछा गया था आपका, ये आपका पूछा गया था नेट JRF 2014 में, ठीक है, और 2014 के बीएड में भी। अब देखिए बिहार पुलिस के सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो हम अनुनासिक व्यंजन तो जानते हैं कौन से होते हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन घुमा के दिया है। ऑप्शन आपका दिया है वर्ग के प्रथम, वर्ग के प्रथमाक्षर, ठीक, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर, चतुर्थाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर। तो आपको बताए थे कि हमारा जो होता है वो किसका होता है, वर्ग का पंचमाक्षर होता है। क्या होता है, वर्ग, यानी क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक। अब ये तो क च ट त प ये हमेशा प्रथम अक्षर है, तो प्रथम अक्षर अनुनासिक होते नहीं हैं। अनुनासिक कौन होते हैं, लास्ट वाले, लास्ट वाले यानी एक वर्ग में पाँच संख्या 5 वर्ण आते हैं, यानी 5वें नंबर वाले, यानी पंचमाक्षर। यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, ये सही हो जाएगा। आपके वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, ठीक, एक क्वेश्चन और देखिए आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह वर्ण है, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है। तो आपको क्वेश्चन में अयोगवाह का वर्ण नहीं दिया है, ठीक है, उसका नाम दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है, ठीक, विसर्ग, महाप्राण, महाप्राण, अल्प प्राण और संयुक्त व्यंजन। अब आप जानते हैं अच्छे से कि हम बताए हैं, अभी पिछले क्वेश्चन जब बताए हैं अयोगवाह में तो अंग और अह बताए हैं, तो अयोगवाह में कौन आ रहा है, अनुस्वार भी आ रहा है और क्या आ रहा है, यहाँ से विसर्ग भी आ रहा है ना, विसर्ग, यानी ये हो गया। अब इसके जगह पे अनुस्वार भी ऑप्शन दे सकता है या फिर दे सकता है, जरूरी नहीं है कि यही ऑप्शन रिपीट करेगा, या फिर दे सकता है ऑप्शन ए में विसर्ग, ऑप्शन बी में दे सकता है अनुस्वार, ऑप्शन सी में दे सकता है कि ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में दे सकता है इनमें से कोई नहीं, ये भी दे सकता है घुमाने के लिए। तो विसर्ग और अनुस्वार दोनों हमारा क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, दिमाग में नोट कीजिए, कॉपी में नोट कीजिएगा, ये कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आपको हम दे दें कि अगर कहे कि अनुनासिक का संबंध होता है, ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन दिया, अनुनासिक की परिभाषा से ही उठा के डायरेक्ट दे दिया है, ठीक। और 21 पेपर में दिया है आपको, ये भी बताते चल रहे हैं, उसके आगे नोट कर लीजिएगा। ये आपका पूछा है बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर वाले में, क्वेश्चन में पूछा है कि अनुनासिक का संबंध होता है किससे, केवल नाक से, केवल मुख से, मुख और नाक दोनों से,
इनमें से कोई नहीं। अच्छा, अनुनासिक बताया है कि अनुनासिक क्या होता है। अनुनासिक मुख के साथ साथ जिसके उच्चारण में नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है, अनुनासिक होता है। तो मुख भी आ रहा है, नाक भी आ रहा है, तो केवल नाक होगा नहीं, केवल मुख आगा नहीं, मुख भी आ रहा है, नाक भी आ रहा है, यानी ये सही। जब ये सही तो ये गलत। ठीक है, यानी कोई ऑप्शन सही होगा तो इनमें से कोई नहीं, तो वैसे ही गलत हो जाना है। यानी अनुनासिक का मतलब समझिएगा कि मुख के साथ साथ नाक भी, लेकिन अनुस्वार में केवल नाक। अनुस्वार में अंग बोलेंगे तो मुंह से नहीं निकलेगा, अनुस्वार को केवल नाक से उच्चारित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब एक और क्वेश्चन है आपका अध्यापक से, अध्यापक वाले परीक्षा से है, जो हुआ था अध्यापक वाले परीक्षा 2003 में, उससे है 6 वर्ण का योग। 2 क्वेश्चन बताएंगे अध्यापक वाले से। ठीक, उसमें क्या था, 6 वर्ण का योग क्या है, 6 वर्ण का योग, 6 वर्ण का योग क्या है। तो 6 वर्ण के योग में आपका दिया है क्या, क प्लस स, क प्लस स दिया है, क प्लस स और दिया है क प्लस स। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसका वर्ण विच्छेद करने पर मूर्धन्य वर्ण आता था, कंठ के साथ साथ मूर्धन्य भी आता था, यानी ये। अब इन दोनों को आप मिलाएंगे तो ये हो जाएगा स, यानी क प्लस स, यानी ऑप्शन ये सही, ये सब गलत। ठीक है, अब एक क्वेश्चन क्या दिया है अध्यापक भर्ती परीक्षा से कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, उच्चारण की दृष्टि से। अब उच्चारण की दृष्टि से आप देख लीजिए कौन सा दंत्य नहीं है, यानी ऑप्शन क्या दिया है, त न द, त न द और ट। अब इसमें देखिए कौन सा दंत्य नहीं है। दंत्य वर्ण हम क्या बोले थे, ट वर्ग हमेशा दंत्य वर्ण होता है ना, क वर्ग, त चौथे पे आता है, चौथा हमेशा दंत्य होता है, चौथा क्रम दंत्य होता है। ठीक, अभी क्रम बताएं आपको, क्रम एक बार अपने मन से याद कर लीजिएगा, यानी त में द भी आता है, न भी आता है, यानी ये तीनों तो होंगे नहीं, और ट हमारा ट वर्ग हमेशा मूर्धन्य होता है, तो ये हो गया मूर्धन्य। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन और क्या रहेगा आपका, यही कि हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है। अब देखिए मूल व्यंजन यहाँ पे दे दिया 32, 33, 34 और एक होता है 36, 36 भी होता है। मूल व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन, ठीक है, से लेके संयुक्ताक्षर छोड़ दीजिए तो कितने हो जाएंगे, 36 व्यंजन होते हैं, संयुक्ताक्षर छोड़ दीजिए तो कितने हो जाएंगे, 33। मूल व्यंजन कितने हो गए, 33। अब एक क्वेश्चन और बन जाएगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन कौन से बन जाएंगे कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अभी ये DLED के पेपर में आया था पीछे, अभी जो हुआ फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर, उसी में अंतस्थ वर्ण है ऑप्शन A, B, C, D, 4, 5, 6, 7। तो अंतस्थ व्यंजन आप जानते हैं कौन कौन से हैं, य, र, ल, व। तो कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, ऑप्शन A सही, यानी ये सब गलत। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और बना था, क्या बना था कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, स्पर्श व्यंजन कितने हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजन है कितने, यहाँ पे दिया था 23, 24, 25, 27। तो स्पर्श व्यंजन हम जानते हैं पांचों जो होते हैं
वर्ग हमारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये कौन कौन से होते हैं? ये सब स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो 5 है, यानी 5 है, और एक वर्ग में 5 आता है, यानी 5 से गुणा करा देंगे, कितने आ गया? 25, यानी स्पर्श व्यंजन 25। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन आपका क्या आया था, एक क्वेश्चन और आया था कि कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ का उदाहरण है औ, क, च, अ। ठीक है, अब देखिए कंठोष्ठ हम जब लिखवाए थे तो क्या लिखवाए थे? ओ दैतो, ओ दैतो कंठोष, कंठोष्ठ लिखवाए थे, ओ दैतो कंठोष्ठ, यानी ओ दैतो यानी ओ और औ क्या होते हैं? कंठोष्ठ होते हैं। तो ओ इसमें है नहीं, औ है तो औ मार देंगे। ये हमारा कंठ है, ये हमारा तालु है, ये हमारा स्वर है। ठीक, ये भी कंठ से ही उच्चारण होता है, अ आ। ठीक, आए बात समझ में? तो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर बेहतरीन लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको आने वाली परीक्षाओं में हेल्प हो सके। धन्यवाद।